हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर सिरोसिस में कैसे पहचानें अथवा उसका सिम्टम्स क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी कारण से अगर लीवर डिजीज 6 महीने से ज़्यादा अगर परसिस्ट करते हैं तब हम उसको क्रोनिक लीवर डिजीज कहते हैं। एंड ये क्रोनिक लीवर डिजीज जिस भी कारण से हुआ है उस चीज़ को अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो धीरे धीरे जो लीवर सेल्स हैं वो एक फाइब्रस टिश्यू के रूप में चेंज हो जाते हैं एंड देन उसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। सो लीवर सिरोसिस का सिम्टम्स क्या क्या होता है अब हम अर्ली स्टेज में कैसे पता कर सके इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। सो अर्ली स्टेज में यूजुअली लीवर सिरोसिस का बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि वीकनेस होना, खाना खाने का मन नहीं करना ऐसा होता है, या यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है क्योंकि लीवर में एक यूनिक प्रॉपर्टी होते हैं रीजनरेशन का। सो लीवर में थोड़ा बहुत डैमेज अगर हो भी जाता है तो लीवर खुद से रीजनरेट करके उसको कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर लंबा समय तक परसिस्ट करते गए दैन ग्रेजुअली लीवर सिरोसिस का सिम्टम्स देखने लगते हैं। जैसे कि सिम्टम्स हो सकता है अगेन वीकनेस होना, खाना खाने का मन नहीं करना, जल्दी थकावट होना, या जैसे कि आँख में पहेलापन हो जाना जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस लीवर सिरोसिस के कारण से भी हो सकता है और भी अन्य बहुत सारे डिजीज होता है जिसमें जॉन्डिस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम हो सकते हैं कि जैसे हाथ पैर में सूजन आना जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली पेट में पानी जम के पेट का सूजन आना। ये पेट की पानी का सूजन शुरू की अवस्था में यूजुअली दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर लीवर सिरोसिस ठीक नहीं हुआ दैन ग्रेजुअली ये दवाई से ठीक नहीं होता है, फिर नीडल डाल के पेट में पानी निकलने की अवस्था आ सकती है। ग्रेजुअली स्टिल अगर ये लीवर सिरोसिस को ठीक नहीं किया गया दैन ये नीडल डाल के जो पानी निकालने के जो कंडीशंस है बहुत ही आपको 4 दिन 5 दिन में पानी निकालने की कंडीशंस भी आ सकते हैं। ऐसे अवस्था को फिर हम रिफ्रैक्टरी एसाइटिस कहते हैं। जैसे लीवर सिरोसिस के कारण से पेट में पानी बन जाते वैसे ही छाती में भी राइट साइड में लीवर सिरोसिस के कारण पानी बन सकता है जिसको हम हिपैटिक हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। और अगर किसी भी इंसान को हिपैटिक हाइड्रोथोरैक्स है तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ऐसा सिम्टम्स दिख सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लीवर सिरोसिस का लक्षण हो सकता है वो है कि ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। जैसे कि चोट पटक लगता है तो नॉर्मल कंडीशंस में इजीली वो बंद हो जाते हैं, बट किसी को अगर इंसान को लीवर सिरोसिस है तो उसको अगर छोटा मोटा भी चोट लग गया तो उनको ब्लीडिंग नहीं रुकने की समस्या होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट लक्षण जो लीवर सिरोसिस का होता है वो ब्लड की वॉमिटिंग होना या ब्लैक कलर स्टूल आना, दोनों एक ही चीज़ का मैनिफेस्टेशंस है। जैसे कि नॉर्मल कंडीशंस में हमारे जो इंटेस्टाइन और स्प्लीन का जितने सारे ब्लड होते हैं वो लीवर थ्रू हार्ट में जाता है। जब लीवर सिरोसिस हो जाता है इसका मतलब ये होता है जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट आ जाती है, और जो रुकावट अथवा रेसिस्टेंस आती है उसके कारण बैक प्रेशर बन के हमारे जो आंत के नसेज हैं स्पेशली जो फुट पाइप का नसा है वो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है और एक लेवल के बाद वो इतना बड़ा हो जाता है वो फूट जाता है। जब वो फूटता है तो उससे ब्लड की वॉमिटिंग हो सकता है, या अगर नीचे की तरफ चले गए तो बाद में वो ब्लैक कलर स्टूल के रूप में दिख सकता है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ब्लड की वॉमिटिंग होके पहली बार जब टेस्ट करते तब पता चलता है उनको ये चीज़ लीवर सिरोसिस के कारण से हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लीवर सिरोसिस में हो सकता है वो है बॉडी क्रैम्प्स अथवा मसल क्रैम्प्स, वीकनेस होना और मसल मास लॉस हो जाना, बहुत दुबला पतला हो जाना। ये क्यों होता है? नॉर्मल कंडीशंस में हमारे बॉडी में लीवर का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर करके रखे, और जब हम फास्टिंग स्टेज में रहते हैं उस समय जो बॉडी का स्टोर ग्लूकोज है उनको निकाल के बॉडी को प्रोवाइड करें। अगर लीवर ख़राब हो गया उस कंडीशन में लीवर ये काम नहीं कर सकते हैं, और जब हम खाना नहीं खाते उस समय हमें जो एनर्जी के लिए चाहिए ग्लूकोज नहीं होता है, और वैसे मसल ब्रेकडाउन होता है और धीरे धीरे मसल मास कम होने लगता है। दूसरा जो सिम्टम्स लीवर सिरोसिस का ये हो सकता है कि जैसे गेन लीवर का बहुत सारा काम में से एक काम है बॉडी में से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि अमोनिया है उसको क्लियर करना। लेकिन अगर किसी को लीवर ख़राब है तो वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से वो ब्लड में अमोनिया सर्कुलेट होने लगते हैं। और जब ब्लड में सर्कुलेट होते थे अमोनिया से सबसे सेंसिटिव हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो है ब्रेन, और ब्रेन को इफेक्ट करता है। वैसे में कन्फ्यूजन होना, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, हाथ में ट्रेमर होना और बेहोश होना जैसे समस्या हो सकते हैं जिसको हम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स और साइंस जो लीवर सिरोसिस में दिख सकता है वो है कि लीवर के कारण से किडनी में समस्या देखना, जैसे कि यूरिन आउटपुट कम होना, या जब आप टेस्ट करो तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाना,
जिसको हम हेपेटोरेनल सिंड्रोम कहते हैं, ये हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण जो लीवर सिरोसिस के कारण से होता है वो है जैसे कि फीमेल में किसी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स होना या अर्ली स्टेज में पीरियड्स बंद हो जाना, जिसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। मेल में लाइक डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव और टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये सब कुछ हो सकता है। ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स है जो एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट में हो सकता है इन एनी कॉम्बिनेशंस। जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, तो किसी भी इंसान को लंबा समय से ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, और ग्रेजुअली उनका अगर ब्लड प्रेशर धीरे धीरे विदाउट टेकिंग मेडिसिन अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, तो एक लक्षण हो सकता है लिवर खराबी होने का। सिमिलरली अगर किसी भी इंसान को लाइक पेट में पानी बन के एसाइटिस हो गया है और लंबा समय तक है, तो वैसे कंडीशंस में जो अम्बलिकस है वो के थ्रू हर्निया बनने की समस्या हो सकती है, जिसको अम्बलिकल हर्निया बोलते हैं। दैट कैन बी लाइक वन ऑफ द साइंस ऑफ लाइक अंडरलाइंग लिवर सिरोसिस विथ एसाइटिस। जब हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो सकते हैं, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, जो ब्लड सेल्स काउंट होते हैं जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, ये सब कम हो सकते हैं। अगेन ये सब क्यों होता है? जब लिवर ख़राब हो जाता है तो बॉडी में लीवर के थ्रू जो ब्लड का फ्लो का रेसिस्टेंस बढ़ सकता है, और इसे एक पोर्टल, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसके कारण से जो स्प्लीन होता है वो बढ़ जाता है, और स्प्लीन में नॉर्मल ब्लड डिस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जब स्प्लीन बढ़ जाती है तो इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, इसी कारण से प्लेटलेट काउंट, ब्लड सेल्स काउंट, ये सब कम हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप देख सकते हो लिवर सिरोसिस में, वो है एक सीरम एल्बुमिन का कमी होना। अगर किसी भी इंसान को लिवर सिरोसिस है, जब एलएफटी करते हैं तो उसमें से जो स्पेसिफिक मार्कर हो जो कि लिवर सिरोसिस डिनोट करता है वो एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो कि लीवर में बनता है। अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो ऐसे कंडीशंस में प्रोटीन लीवर नहीं बना पाती है, एंड देन ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा कम देख सकता है। ये सब सारे जो टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि लिवर सिरोसिस है या नहीं है। नेक्स्ट कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि लीवर सिरोसिस क्यों हुआ उसके लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट हो गया। अगर इन सब कारण से हुआ है तो ये टेस्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आते हैं। कुछ जेनेटिक डिजीज हो गया, जैसे कि विल्सन डिजीज के कारण लिवर सिरोसिस है, उससे जो रिलेटेड टेस्ट हैं जैसे कि कॉपर की मात्रा बॉडी ब्लड में, यूरिन में ज़्यादा आना, ये सब देख सकता है। आगे का जो टेस्ट होता है जिसमें हम लिवर सिरोसिस के बारे में जान सकते हैं वो है कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, एक सिंपल वीडियो एक्सरे होता है जिसमें लीवर अगर सिरोसिस है या नहीं ये पता चलता है। दूसरा जो नेक्स्ट उससे स्पेसिफिक टेस्ट होता है सीटी स्कैन, जिसमें फर्दर कन्फर्मेशन होता है लीवर में सिरोसिस है या नहीं है। कभी का लिवर सिरोसिस में लिवर कैंसर होने की भी समस्या होते हैं, तो अगर वो सब भी है तो ये सीटी स्कैन में यूजुअली पता चल जाते हैं। सो लिवर सिरोसिस डायग्नोज करने के लिए पेशेंट्स की क्लिनिकल साइंस, सिम्टम्स, कुछ ब्लड टेस्ट एंड कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ को एक जगह मिला के हमें पता चलता है लिवर सिरोसिस है या नहीं है। सो किसी भी इंसान को मेरा सजेशंस है, किसी भी इंसान को इस सब में से कोई भी सिम्टम्स है तो अपने नज़दीक के डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करें एंड अपना लीवर ठीक है या नहीं है चेक ज़रूर करवाएं, ताकि इनसे होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे आप बच सकते हो। धन्यवाद।